OLE, the utopian world of online education. हेलो क्लास, वेलकम टू OLE। दिस इज योर मैथ्स क्लास और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। इन लास्ट 3 क्लासेस हम लोग ने पढ़ा है कैसे फाइंड करते हैं nth टर्म ऑफ जीपी और ज्योमेट्रिक मीन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड द सम ऑफ अ जीपी। आपको पता है हम जीपी कैसे लिखते हैं? एक फर्स्ट टर्म अगर ए ले लिया जाए, व्हाट इज फर्स्ट टर्म? ए। और कॉमन रेशियो सी आर मीन्स कॉमन रेशियो, लेट इट इज आर, देन द जीपी इज, जीपी क्या हो जाएगी? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और nth टर्म होता है ए आर टू पावर n माइनस वन। हमें अब फाइंड करना है इस n टर्म्स का सम। लेट द सम बी s। तो हमने इस n टर्म का सम क्या मान लिया? s मान लिया। तो s इज सम ऑफ द सीक्वेंस a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ए आर टू पावर n माइनस वन। दिस इज द nth टर्म। एपी में आपको याद है कॉन्सेप्ट, हम लोग ने किस तरह से एपी का सम फाइंड किया था? यस, हम लोग ने क्या लिखा था? पहले सम को s मान लिया था और एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया और दोनों का सम किया था। तो फर्स्ट और लास्ट का सम जो आया, सेम सम सेकंड और सेकंड लास्ट का, सेम सम थर्ड और थर्ड लास्ट का आ रहा था। तो ऑल द टर्म्स वर सेम, तो हमने उसको सिंगल टर्म का n टाइम्स कह दिया था। और ये वैल्यू किसकी थी? 2s की, क्योंकि हमने ऐड किया है ना, तो 2 से डिवाइड कर दिया था। याद आया कॉन्सेप्ट? बट जीपी में सम तो हम रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, सम तो सेम आएगा। बट अगर फर्स्ट और लास्ट का सम करें, चेक कीजिए, फर्स्ट ए, लास्ट है ए आर टू पावर n माइनस वन। सिमिलरली सेकेंड है ए आर, और सेकेंड लास्ट क्या हो जाएगा? ए आर टू पावर n माइनस टू। थर्ड इज ए आर स्क्वायर, और थर्ड लास्ट क्या हो जाएगा? ए आर टू पावर n माइनस थ्री। सम करके देखिए, ए प्लस ए आर टू पावर n माइनस वन, और यहां आ जाएगा ए आर प्लस ए आर टू पावर n माइनस टू। यहां आ जाएगा ए आर टू स्क्वायर प्लस ए आर टू पावर n माइनस थ्री। अब देखिए, फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड लास्ट का सम, थर्ड लास्ट का सम सेम नहीं आ रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट से जीपी का सम नहीं कर पाएंगे। वो जो कॉन्सेप्ट था ओनली फॉर एपी के लिए था। जीपी के लिए कैसे करें? आपको पता है हम लोग एडिशन करते हैं लाइक टर्म्स की। लाइक टर्म का मतलब, अगर आपको एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर लिखा है और 3x क्यूब लिखा है, यू कांट राइट 5x क्यूब या 5x स्क्वायर। जब पावर सेम होगी उसी को हम लाइक टर्म कहेंगे। इफ यू आर रिटन 2x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर, ना, अब ये एक्स स्क्वायर के टर्म है, ये लाइक टर्म होंगे। अब हम इसको ऐड करके 5x स्क्वायर लिख सकते हैं। डिफरेंट पावर्स वाले टर्म्स को हम लाइक टर्म नहीं कहते। क्लियर? और सेम पावर वाले को भी ऑलवेज नहीं कहेंगे। एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, तो पावर तो सेम है, बट टर्म्स क्या है? यहाँ पे x का स्क्वायर है या y का स्क्वायर है। अगेन दीज आर डिसलाइक टर्म्स। सेम वेरिएबल विथ सेम पावर को ही हम लाइक टर्म कहते हैं, तभी हम अलजेब्रा में सम कर पाते हैं। तो यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी? कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? यस, ऑब्वियस है, कॉमन रेशियो हमने क्या माना है? आर माना है। तो मल्टीप्लाई होल सीरीज बाई आर, कॉमन रेशियो जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई बाई आर, तो क्या मिलेगा? आर एस। ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर, क्योंकि ए आर के साथ ए आर लाइक टर्म होगा तो हम इसके नीचे लिख रहे हैं। क्लियर? अभी हम लोग ने कहा ना, लाइक टर्म हम ऐड कर सकते हैं। यू ए और ए आर को नहीं ऐड कर सकते, ए आर के साथ ही ए आर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट भी होगा। तो फर्स्ट टर्म में आर मल्टीप्लाई किया, ए आर इसके नीचे लिखा, क्योंकि लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे। अब ए आर में आर मल्टीप्लाई कीजिए, ए आर स्क्वायर, तो ये इसके लाइक बन रहा है तो इसके नीचे लिख दिया। ए आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब। इसके प्रीवियस में क्या रहा होगा? ए आर टू पावर n माइनस टू। जब आप r मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर टू पावर n माइनस वन, और जब लास्ट वाले में r मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज ए आर टू पावर n। क्लियर? हमें एनी हाउ क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ s, क्योंकि s इज द सम। तो एडिंग करने की बजाय हम इनको सबट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा? कैंसिल हो रहा है, सबट्रैक्ट करने से, तो वी आर सबट्रैक्टिंग द टू सीरीज। इन दो सीरीज को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा इधर? s माइनस आर एस।
यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे 0, तो a ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिमिलरली ये इसके नीचे और ये कैंसिल। अब नीचे वाले की साइन बदल रही है, फर्स्ट टर्म बचेगा a और लास्ट टर्म बचेगा विथ नेगेटिव साइन ar टू पावर n। क्लियर? व्हाट इज कॉमन? s कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आर, एंड व्हाट इज कॉमन हियर a, 1 माइनस आर टू पावर n। और हमें फाइंड क्या करना है? द वैल्यू ऑफ s, क्योंकि s ही तो सम है। तो व्हाट इज s? a into 1 minus r to power n upon 1 minus r. So this is the sum for n terms of GP. एक GP के n टर्म का सम का फॉर्मूला क्या है? s equal to a means first term, 1 minus r to power n, r is common ratio, number of terms n है तो power n और denominator is 1 minus r. और sometimes हम ऐसे भी लिख लेते हैं, take negative common from numerator, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो r टू पावर n माइनस 1, एंड नेगेटिव कॉमन लीजिए डिनोमिनेटर से भी, इट्स r माइनस 1 और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ये दो डिफरेंट फार्मूले नहीं है, बोथ आर सेम, बट ध्यान दीजिएगा एज वी नो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा व्हेन r इज 1। जैसे ही आप r1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 0, द फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल व्हेन r इज 1। तो बताइए करेंगे क्या? जब R1 होगा तो सम कैसे निकालेंगे? जीपी का R1 हो सकता है ना, हम लोग ने ये पहले डिस्कस किया है, जीपी का R इक्वल टू 1 यानी कॉमन रेशियो 1 पॉसिबल है, तो उस केस में सम कैसे निकालेंगे? कुछ याद आ रहा है? किस तरह की जीपी बनेगी अगर R1 करे तो? इफ R इज 1 तो जीपी क्या हो जाएगी? A अगेन A अगेन A अगेन A, तो ऑल द टर्म्स आर सेम, तो सेम टर्म ऐड करते हैं, वही तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स व्हेन r इज 1? ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल नहीं है? जब r 1 है। तो जब r 1 हो जाएगा तो सम क्या हो जाएगा? व्हेन r इज 1 तो सीरीज हो जाएगी a a a a, हाउ मेनी टाइम्स a? n टाइम्स। तो एक ही टर्म को बार बार ऐड करते हैं तो इट मींस हमें मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर सम इज a into n या n into a। क्लियर? तो R1 के केस में डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, जब R1 होगा तो सारे टर्म सेम हो जाएंगे, तो रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो दिस इज फार्मूला टू फाइंड सम व्हेन R इज 1। हम लोगों ने nth टर्म पढ़ा है जीपी का। व्हाट इज nth टर्म? इफ L इज द लास्ट टर्म या nth टर्म इज द लास्ट टर्म, तो L से डिनोट करें या Tn से। व्हाट इज फार्मूला? AR टू पावर n माइनस 1। पता है ये अपने को? तो L के टर्म्स में हम लोग ने AP का सम लिखा था, सम ऑफ AP इन टर्म्स ऑफ N। L के टर्म में, लास्ट टर्म के सम में S क्या था? n/2 A प्लस L। तो क्या AP की तरह ही हम लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में सम फाइंड कर सकते हैं? चलिए चेक करते हैं। सम का फॉर्मूला क्या आया था? A1 माइनस R टू पावर N अपॉन 1 माइनस R। क्लियर? तो A को मल्टीप्लाई कीजिए, A माइनस AR to power n upon 1 minus R. Now, A minus AR to power n minus 1 into R. So, L into R या R into L, whatever you want to write. Sum of n terms in terms of L means last term. A minus LR upon 1 minus R. तो ये लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में भी सम फाइंड कर सकते हैं। क्या हो गया? S इक्वल टू A माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। तो AP में तो लास्ट टर्म के साथ जो फॉर्मूला यूज हो रहा है सम का, वो तो यूज होता है, बट GP में यूजुअली कम यूज होता है, बट इट में मतलब ये यूज भी हो सकता है, तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। चलिए लेते हैं सम क्वेश्चंस ऑन द सम ऑफ GP। सी द क्वेश्चन। अभी हम लोग ने फॉर्मूला ड्राइव किया, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट है, सॉल्यूशन देखिए। व्हाट इज फर्स्ट पार्ट? क्या सीरीज गिवन है अपने को? 5 minus 10 plus 20। हाउ मेनी टर्म्स वी हैव टू टेक? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। तो बताइए व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 5। इज दिस प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक? चेक कैसे करते हैं? डिवाइड A2 by A1 मीन्स सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, -2। Similarly, third term divided by second term. What is third term? 20.
सेकेंड टर्म -10, अगेन -2, दिस इज -2। तो सीक्वेंस जो है कॉमन रेशियो दोनों बार सेम आ रहा है, -2, यहाँ पे भी -2, तो यही हमारा कॉमन रेशियो, सीरीज इज जीपी एंड इट्स कॉमन रेशियो इज -2। फर्स्ट टर्म पता लग गया, कॉमन रेशियो पता लग गया, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। तो पहले आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बताइए, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स, किसके लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। फॉर्मूला इज a1 minus r to power n upon 1 minus r, this is the formula। वैल्यूज प्लेस कीजिए, व्हाट इज a in this question, what is a is 5, 1 minus, what is r is -2 to power 15 upon 1 minus r, what is r, -2, ये कितना हो गया, माइनस टू पावर ऑड, नेगेटिव होता है, -2 पावर इवन पॉजिटिव, -2 पावर ऑड नेगेटिव, और एक नेगेटिव पहले से है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 into 1 plus 2 to power 15 upon this is 3। तो no need to simplify, you can say this is the sum of 15 term of GP, clear। तो ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सिमिलरली आप सेकेंड और थर्ड भी निकाल सकते हैं, थर्ड में शायद प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट हम सेकेंड कर लें पहले, व्हाट इज सेकेंड, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, पहले हमें चेक करना है क्या ये जीपी है। What is a2 by a1, 2 by 4, it's a 1 by 2, and what is a3 by a2, a3 by a2, 1 by 2। तो कॉमन रेशियो मतलब यहाँ पे भी जो रेशियो आ रहा है सेम रेशियो यहाँ आ रहा है, देयरफॉर द प्रोग्रेशन इज जीपी एंड कॉमन रेशियो इज 1 by 2। और फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज का, फर्स्ट टर्म 4 है, और हमें फाइंड करना है सम ऑफ 20 टर्म्स। तो सम ऑफ 20 टर्म्स, ये फॉर्मूला लिखा है आपके पास सम ऑफ n टर्म्स का। सिमिलरली आपको यहाँ पे n की वैल्यू कितनी प्लेस करनी है, 20। तो a कितना है इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज a इज 4, 1 minus 1 by 2 to power 20 upon 1 minus r, 1 minus 1 by 2। तो क्या आंसर आ गया इसका, 1 minus 1 by 2, इट्स अ 1 by 2, और न्यूमरेटर में जाके 8 बन जाएगा। फिर से चेक कीजिए, 1 minus 1 by 2, 1 minus हाफ, तो रिजल्ट आया हाफ, हाफ है डिनोमिनेटर में तो 2 न्यूमरेटर में जाएगा, 4 2 जा 8। नो नीड टू सिंप्लीफाई, अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आप यहीं पे छोड़ दीजिए, 2 to power 20। दिस इज द सम फॉर 20 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। अब चेक कीजिए व्हाट इज द थर्ड सीक्वेंस। थर्ड सीरीज हमारी है x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस तरह से। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यस n टर्म्स आर देयर। दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट, दिस इज सेकंड ब्रैकेट। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में x और y दोनों की पावर 1 है, सेकंड ब्रैकेट में दोनों की पावर 2, थर्ड ब्रैकेट में दोनों की पावर 3। तो फिफ्थ ब्रैकेट में क्या होगा, दोनों की पावर 5 होगी। अगर किसी ब्रैकेट में दोनों की पावर n मिल रही है तो इट विल बी nth term of the series। तो how many terms are there, yes there are n terms। अब चेक कीजिए क्या ये जीपी है, रफ में चेक करके देखते हैं। जीपी के लिए क्या होना चाहिए, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो वही होना चाहिए जो थर्ड और सेकंड का आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। सेकंड टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है एक्स प्लस वाई। यू नो इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, अगेन आप नहीं डिवाइड कर पा रहे हो, और ये सेम भी नहीं आ रहा है। क्या ये दोनों सेम है, नो। तो इज दिस सीक्वेंस जीपी। अगर आप इस तरह से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म देखेंगे तो आपको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, और ये है भी नहीं जीपी। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो जीपी है भी नहीं। अगर हम इस सीरीज को इस तरह से लिख लें, ध्यान दीजिएगा, एक्स के टर्म की सीरीज अलग कर लें, वाई के टर्म की सीरीज अलग कर दें। एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर एन। सिमिलरली वाई के टर्म की सीरीज वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब वाई टू पावर एन। अब ये भी जीपी है, ये भी जीपी है। फाइंड द सम ऑफ जीपी ऑफ टू जीपी एंड उनका भी सम कर लीजिए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब यहां पे बड़ा क्लियर है कि फर्स्ट टर्म एक्स है और कॉमन रेशियो भी एक्स है। देखिए एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इट्स एक्स,
एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर अगेन एक्स टू पावर 4 बाई एक्स क्यूब अगेन एक्स, यानी कॉमन रेशियो क्या आ रहा है एक्स का, और फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो एक्स। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट टर्म वाई है और कॉमन रेशियो भी वाई है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स, दोनों ही सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n। तो n टर्म का सम, अब हमें n ही रखना है। तो व्हाट इज द सम फॉर n टर्म्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज, तो सम आ गया हमारे पास a, फर्स्ट सीरीज के लिए सम क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है x, 1 माइनस कॉमन रेशियो इज अगेन x, नंबर ऑफ टर्म इज n अपॉन 1 माइनस x। बस x को y से रिप्लेस करा दीजिए, क्योंकि ये सीरीज तो सेम है, बस x के प्लेस पे y आ रहा है, तो सम में भी x के प्लेस पे y आ जाएगा, y 1 माइनस y टू पावर n अपॉन 1 माइनस y। दिस इज द आंसर फॉर थर्ड वन। अगर डायरेक्ट आप देखते ना तो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ये जीपी है या नहीं है, बट सीरीज x के टर्म की सीरीज अलग की, y के टर्म की सीरीज की अलग की, तो हमें दिख गया कि बोथ आर जीपी, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें दिख गया, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो सब कुछ दिख गया, वैल्यूज प्लेस कर दी फार्मूले में, ये इजीली हमारा सम आ गया। चलिए लेते हैं फिर नेक्स्ट वन। हाउ मेनी टर्म्स इन द सीरीज 2 plus 6 plus 18 must be taken to make the sum equal to 728? Means we have given, is this sequence GP? Yes, obviously this is GP because A या A1 जो भी कहें 2 है, A2 कितना है 6 है, A3 कितना है 18 है, तो जो रेशियो है A2 बाई A1 6 बाई 2 विच इज 3, सेम रेशियो A3 बाई A2 का भी आ रहा है विच इज 18 बाई 6 अगेन 3। तो कॉमन रेशियो हमारा कितना हो गया, व्हाट इज द कॉमन रेशियो 3, और फर्स्ट टर्म चाहे A1 से डिनोट करें चाहे A से S2। अब हमसे कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन, लेट n टर्म्स मस्ट बी टेकन। तो हमें कितने टर्म लेने हैं n टर्म, किस लिए, टू मेक द सम 728। तो व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स, इट्स अ 728। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी लगाइए, फार्मूला हमें पता है, व्हाट इज द सम, सम का फार्मूला है n टर्म्स ऑफ द सम ऑफ द सीरीज जीपी, क्या होता है, इट्स अ a 1 माइनस r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, और ये सम कितना होना चाहिए 728। वैल्यू प्लेस कीजिए, व्हाट इज a is to 1 minus 3 to power n upon 1 minus 3, it's a 728। उसके बाद देखिए दिस इज 2 माइनस 2, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2, इट्स अ माइनस 1, माइनस 1 1 माइनस 3 टू पावर n, इट्स अ 728। देखिए कितना आ रहा है, इसके बाद यहां देख लीजिए कैलकुलेशन, दिस इज माइनस 1 प्लस 3 टू पावर n is 728, 3 to power n it's a 729। तो 729 क्या होता है, डू यू नो, यस वी नो इट्स अ क्यूब ऑफ 9, 9 क्यूब इज 729, बट यहाँ बेस 3 है तो 3 के बेस पे यहाँ पे भी 3 का ही बेस बनाइए, तो यू कैन राइट 3 एज अ, यू कैन राइट 9 एज अ 3 स्क्वायर, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख पाएंगे और इसका भी क्यूब है, तो 3 टू पावर 6 हो गया, तो 3 टू पावर n is 3 टू पावर 6, therefore what is n, 6। तो how many terms must be taken, yes 6 term must be taken to get the sum 728। क्लियर, तो आपको याद रखना है, कुछ कैलकुलेशंस हमें याद हो जाती है करते करते। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो वही हमने यहाँ कॉन्सेप्ट यूज किया, 729 को लिखा 9 क्यूब, बेस 3 था तो फिर से 9 को 3 बेस में ब्रेक किया विच इज 3 स्क्वायर, एंड ये क्यूब है तो 3 टू पावर 6, देयरफॉर n इज 6। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ लिखा है, फर्स्ट पार्ट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस फॉर द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहा है कि इस सीरीज के n टर्म का सम निकालिए। तो पहले आप देखिए क्या ये सीरीज एपी या जीपी कुछ बन रही है, एपी तो नहीं दिख रही है बिकॉज 77 माइनस 7 70 आ गया डिफरेंस, और इनका डिफरेंस 700 आ गया, 70 आ रहा है फिर 700 आ रहा है, नेक्स्ट डिफरेंस 7000 होगा, ऑब्वियसली ये एपी तो नहीं है। इज दिस जीपी, देखते हैं 77 डिवाइडेड बाई 7 विच इज 11। अब देखिए 777 डिवाइडेड बाई 77, तो ये लेस देन 11 ही आ रहा है, चेक कीजिए, अगर 11 से 77 इंटू करेंगे, 77 इंटू 11
11 7 जा 77, 11 7 जा 77 प्लस 7, 77 प्लस 7 84, 847। अगर ये 11 टाइम्स आप कैंसिल होता तो 847 होना चाहिए था, तो इट्स नॉट 847, इट्स ओनली 777। और 10 टाइम्स होता तो 770 होना चाहिए था, विच इज मोर, 777 इज मोर देन 770, तो दिस वैल्यू इज लेस देन 11 बट ग्रेटर देन 10। तो ऑब्वियस है कि जो रेशियो सेकंड और फर्स्ट का आया सेम रेशियो नहीं आ रहा है यहाँ, तो दिस सीक्वेंस, पहले तो हमने चेक किया एपी भी नहीं है और यहां चेक किया जीपी भी नहीं है, तो अब हम फाइंड कैसे करें इनका सम। ध्यान दीजिएगा यहां भले ही 777 777 लिखा है, अगर ये 888 888 होता तब भी यही कॉन्सेप्ट होता। क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज सीक्वेंस, 7 प्लस 77 777, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7777। इस तरह से हमें एन टर्म्स लेने हैं सीरीज की। तो अगर 8 की सीरीज है, 7 की सीरीज है, किसी की भी सीरीज है, 8 की सीरीज है तो 7 8 कॉमन ले लीजिए, 7 की सीरीज है तो हमने 7 कॉमन ले लिया, 6 की सीरीज होगी मान लीजिए 6 प्लस 66 प्लस 666, तो आप लेंगे 6 कॉमन। क्लियर हुआ, तो हमने यहां ले लिया 7 कॉमन, तो यहां बचा 1, यहां बचा 11, यहां बचा 111। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 1 1 1, एंड इस तरह से हमारे पास एन टर्म्स मिल जाएंगे। अब चाहे सीरीज कोई भी हो, आपने 6 की सीरीज है 6 कॉमन लिया, 8 की सीरीज है 8 कॉमन लिया, कोई भी सीरीज हो ऑलवेज आप 9 मल्टीप्लाई एंड 9 डिवाइड कीजिए। तो हमने 9 डिवाइड किया तो इनसाइड द ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई कीजिए। इसका एडवांटेज क्या है देखते हैं। अब 9 मल्टीप्लाई करेंगे 9 99 999 9999, इस तरह से एन टर्म्स हम लिख लेंगे। तो चाहे 6 की सीरीज होगी तब भी आपके 999 ही बनेंगे, क्यों, क्योंकि आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 की सीरीज होगी तब भी यही सीरीज बनेगी ब्रैकेट के अंदर, भाई 8 कॉमन लेने के बाद ये सीरीज बची, 9 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई किया आपने। क्लियर, तो चाहे सीरीज कुछ भी हो ये अल्टीमेटली ब्रैकेट सेम बनेगा। अब इसको कैसे हमें सम फाइंड करना है, आपके अंदर क्वेश्चन अराइज होगा, ये 7 की जगह 9 की सीरीज आ गई तो कोई एडवांटेज तो हुआ नहीं, कोई एपी या जीपी अभी भी नहीं है ये, क्योंकि एपी के अगर एपी होती तो डिफरेंस क्या था, यहाँ 90 है यहाँ 900 है यहाँ 9000 है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। सिमिलरली ये हमारा जीपी भी नहीं है, इसी तरह आप चेक कर लीजिएगा रेशियो भी सेम नहीं आ रहा है। एडवांटेज 9 बनाने का क्या होगा देखिएगा यहाँ पे, कैन यू राइट फर्स्ट 9 एज 10 माइनस 1, इस 9 को हमने क्या लिखा 10 माइनस 1। 99 को क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 मीन्स 10 स्क्वायर माइनस 1। 999 को क्या लिखेंगे 10 क्यूब 1000 माइनस 1 मीन्स 10 क्यूब माइनस 1। फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, आप देखिए इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो व्हाट विल बी द nth टर्म, क्योंकि हमें n टर्म का सम चाहिए, तो 10 टू पावर n माइनस 1 ये होगा लास्ट टर्म। जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स वाली सीरीज अलग की थी, क्लियर है, और वाई वाली सीरीज अलग की थी। यहाँ पे भी वही है 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, जीपी बन रही है। अच्छा 1 1 1 1 1 सारे टर्म सेम है, उसको आप एपी कहिए उसको जीपी कहिए, कोई इशू नहीं है। इफ ऑल द टर्म्स आर सेम इन अ सीक्वेंस तो उसको एपी भी आप कह सकते हैं, उसको जीपी भी कह सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू फाइंड द सम। तो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 वाली सीरीज अलग ले ली 10 टू पावर n, और इसको डायरेक्टली आप कह सकते हैं माइनस कॉमन ले लिया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स, तो इसका सम n हो गया। अब इस जीपी का सम लिख लीजिए, व्हाट इज सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी कैसे लिखेंगे आप, फर्स्ट टर्म 10। अच्छा आपको एक और फॉर्मूला बताया गया था सम में, यू कैन यूज ईदर 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यू कैन ऑल्सो राइट r टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, कोई इशू नहीं है, आपको बताया था उसी समय प्रूफ के समय। तो r टू पावर n माइनस 1 डिनोमिनेटर में भी r माइनस 1 लिखिए, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये लिखा है ये भी करेक्ट है। तो हम अब की बार वो लिख रहे हैं, दिस टाइम आई एम राइटिंग r टू पावर n माइनस 1, व्हाट इज r 10, 10 टू पावर n बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ये सीरीज का सम हो गया, एंड माइनस n, तो दिस इज 9, तो कितना आ गया
10/9, तो ये हमारा सम हो गया 7/9 इंटू 10/9 10 to power n minus 1 minus n. This is the sum of the given sequence. ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हुआ। चलिए देखते हैं सेकंड कैसे करना है। सीरीज तो वही है, 2 की है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में दिया है, बस ये डिफरेंस है। चलिए इसको भी चेक करते हैं कैसे करना है। देखिए सेकंड पार्ट कैसे करना है, 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222, इस तरह से हमारे पास n टर्म्स है। अगर ये 0.2 डेसिमल हटा दें तो क्या सीरीज हो जाएगी, 222 222, एकदम सिमिलर ऐसे हो जाएगी। हमने क्या किया था, 2 कॉमन लिया, 7 की जगह 2 कॉमन ले लेंगे, 9 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई, बिल्कुल वैसे ही करना है। फिलहाल स्टार्टिंग स्टेप्स वही होंगे, तो टेक 2 कॉमन, क्या मिलेगा यहाँ पे 0.1 0.11 0.111, इस तरह से n टर्म्स। Now again multiply and divide by 9, तो it's a 2/9। अब 9 से मल्टीप्लाई कीजिए इनसाइड द ब्रैकेट, तो क्या मिलेगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। यहां हम क्या लिख रहे थे, 10 - 1 9 को लिखा, 100 को 99 को 100 - 1, 999 को 1000 - 1। यहां क्या लिखेंगे, 2/9, कैन यू राइट दिस एज -1 - 0.1, 1 - 0.1, और इसको क्या लिखेंगे 1 - 0.01, एंड इट्स अ स्क्वायर ऑफ 0.1। 1 minus 0.01, 0.01 is the square of 0.1. Similarly, this is 1 minus 0.001, 1 minus 0.001, which is cube of 0.1. तो पैटर्न समझ में आया। What will be the last term, 1 minus 0.1 to power n. Clear? तो how many ones are there, 1 plus 1 plus 1, n टाइम्स, तो इनका सम हो गया n। 2/9, 1 plus 1 plus 1 plus how many times, n times, its sum is, yes, sum is n। अब यहां पे हमने निगेटिव कॉमन ले लिया, -0.1 - 0.1 स्क्वायर, तो क्या कॉमन लिया हमने, निगेटिव साइन कॉमन ले ली, तो 0.1 प्लस 0.1 स्क्वायर प्लस 0.1 क्यूब, लास्ट टर्म 0.1 to power n। तो दिस इज द जीपी। जीपी का सम लगा दीजिए, a is 0.1, 1 minus r to power n, r is 0.1 again, 0.1 to power n upon 1 minus r is 0.1। बस सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज द लास्ट स्टेप, 2/9 n minus 0.1, this is 0.9, 0.9 into 1 minus 0.1 to power n। तो 0.1 upon 0.9, so it's a 1/9। What is answer, 2/9 n minus 1/9 into 1 minus 0.1 to power n, and this is the sum of the sequence। तो डेसिमल में इसी तरह की कोई भी सीरीज जो आप सम फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्लास में और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।